नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का क्या हाल हुआ ये सबके सामने है, सबने देखा है। अखिलेश यादव यूपी में हीरो बनकर निकले। अखिलेश यादव के साथ साथ पूरा यादव परिवार इस चुनाव में जीत हासिल कर चुका है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अखिलेश यादव क्या करने वाले हैं, अखिलेश यादव की रणनीति क्या है, अब अगला कदम क्या होगा अखिलेश यादव का। क्या वो यूपी की राजनीति में सक्रिय रहेंगे या फिर केंद्र में जाकर दिल्ली की राजनीति में अपनी बैठ बनाएंगे, सक्रियता बढ़ाएंगे। अब इसके बाद एक सवाल और उठता है दोस्तों कि अगर अखिलेश यादव दिल्ली जाते हैं तो करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, तो वहां से चुनाव कौन लड़ेगा। अखिलेश यादव करहल से किसको लड़ाएंगे। करहल वो सीट जहां पर अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था और विधानसभा चुनाव जीता था। इसके अलावा दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, जिसकी जिम्मेदारी अभी तक अखिलेश यादव उठा रहे थे। चलिए दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आपको देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेता प्रतिपक्ष की। अखिलेश यादव ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अंदर की खबर यह है दोस्तों कि अखिलेश यादव दिल्ली की राजनीति में अपनी दखल बढ़ाने जा रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद ऐसे में उनको छोड़ना होगा। कहा यह जा रहा है कि अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर चाचा शिवपाल यादव बैठ सकते हैं, यानी अखिलेश यादव दिल्ली की कमान संभालेंगे और यूपी का मोर्चा चाचा शिवपाल। दोस्तों, इसके अलावा एक और खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर किसी वजह से चाचा शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता है तो पीडीए से किसी एक को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद मिल सकता है। वो पीडीए का फॉर्मूला जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में खूब हिट हुआ, जिसका नतीजा इंडिया गठबंधन की 43 सीटों के तौर पर हमारे सामने है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि पीडीए से कौन नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठ सकता है, तो वो नाम भी हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। पीडीए से 3 विधायक हैं दोस्तों जिनके नामों की चर्चाएं खूब हो रही हैं। पहला नाम राम अचल राजभर, अंबेडकर नगर अकबरपुर से विधायक हैं। दूसरा नाम इंद्रजीत सरोज, मंजनपुर कौशांबी से विधायक हैं। और तीसरा नाम है दोस्तों कमाल अख्तर का, जो कि कांठ से मुरादाबाद से विधायक हैं। ये तीनों ही नेता उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इन 3 नामों में से किसी एक पर मुहर लग सकती है और वो यूपी में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठ सकता है दोस्तों। अब इसके पीछे की सोच भी समझ लीजिए दोस्तों, रणनीति भी समझ लीजिए। अगर शिवपाल यादव की जगह पीडीए से किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो यूपी में एक अलग मैसेज जाएगा। पहला ये कि यहां पर परिवारवाद का जो यहां पर ठप्पा लगा हुआ है यादव परिवार पर, समाजवादी पार्टी पर, वो दूर होता दिखाई देगा और परसेप्शन ये बनेगा कि अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं दिया, बल्कि उस पर अमल भी करना था। दूसरा, 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है दोस्तों। अखिलेश यादव अच्छी तरह से ये जान गए हैं कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ फेविकोल का जोड़ लगाकर खड़ा हुआ है। मैनेज करना है तो बस बाकी जातियों को, और काफी हद तक अखिलेश यादव इसमें कामयाब होते भी दिखाई दिए। खैर, कुछ दिन का इंतजार कीजिए दोस्तों, तस्वीर अपने आप पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अब दोस्तों आ जाइए दूसरे सवाल पर, वो ये कि अगर अखिलेश यादव दिल्ली जाते हैं तो करहल सीट उनको छोड़नी पड़ेगी, और अगर वो इस सीट को छोड़ते हैं तो यहां उपचुनाव होगा। ऐसे में इस सीट से सपा का उम्मीदवार कौन होगा, उसका जवाब भी हम आपको देते हैं दोस्तों। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा देश की तीसरी बड़ी ताकत बनकर सामने आई है दोस्तों। अगर अखिलेश विधायकी से इस्तीफा देते हैं तो उनकी जगह पर करहल सीट से तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाया जा सकता है। जी हां दोस्तों, तेज प्रताप यादव ही हैं जिनको इस चुनाव में कहीं से नहीं लड़वाया गया। हालांकि अखिलेश यादव ने कन्नौज से तेज प्रताप यादव का नाम फाइनल किया था, लेकिन बाद में खुद कन्नौज से लड़ गए थे। अब दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि करहल सीट से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ सकते हैं, उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी देश में तीसरी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई है। समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी का वोट परसेंटेज भी 33% से ज्यादा रहा है। यूपी में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है।
यूपी में भारतीय जनता पार्टी 62 सीटों से घटकर 33 सीटों पर आ गई है। दोस्तों, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बैठकों का दौर लगातार जारी है, चिंतन और मंथन का दौर चल रहा है। जल्द ही तस्वीर पूरी तरीके से साफ होने वाली है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।